आज हम कवर करेंगे एक ऐसी मांगा जिसमें बहुत सारी क्यूट क्यूट सी बैडीज हैं। स्मैश। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जहाँ से कि वो जो मेन विलन है एक लड़की, वो अपने मेन हीरो को बहुत गंदा पेल रही है। उसकी पेलम पिलाई के बाद हमको एक फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जिसमें अपना मेन हीरो उस लड़की को पेल रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जिराया शुड प्राउड ऑफ यू। ये फॉरबिडन जुत्सु सबको सीखना चाहिए। आप बदला लिया है भाई। तो ये तो पास्ट का सीन था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ये इतना ताकतवर कैसे बना और मास्टर ओशी से इसने कौन सी ट्रेनिंग ऐसी ले ली। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप होता है इन 3 लोगों का, और इसी में अपना मेन कैरेक्टर भी एज अ हीलर है। और ये लोग यहाँ पे डीमन किंग से लड़ने आए हैं, लेकिन डीमन किंग ने इनकी ऐसी तैसी कर दी। यहाँ पे हम लोग को रिवील होता है हम लोग की मेन कैरेक्टर की जो पावर है। जब वो किसी को हील करता है तो उसका पेन और लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस स्टील कर लेता है। स्टील हीलिंग वाली पावर है। तो सारे कैरेक्टर तो ढेर हो गए, तो अब कौन लड़ेगा? अपना मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर ने जितना भी स्किल किया था वो उससे बहुत अच्छी फाइट देता है, लेकिन जो डीमन किंग होता है वो बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो अपनी रिवर्स हीलिंग पावर यूज करता है और डीमन किंग को वापस से डीमन किंग बना देता है। और फिर वो उस पर एक पॉइजनस अटैक करता है। आई थिंक मानवा में आगे बताया जाएगा ये कैसा अटैक है। इस अटैक से वो एक सुंदर सी लड़की में कन्वर्ट हो जाता है जिसके पास कपड़े नहीं हैं। तो उसने उसको एक एलेक्सर या फिर सिरप दिया, और वैसे तो ये लड़की बोल रही थी जो मेन विलन है कि इसे वापस कर दो, बहुत डेंजरस है ये। बट उसने ऐसा नहीं किया। उसे पता है कि ये बहुत सारी विश ग्रांट कर सकता है। इसे कुछ फिलोसोफर स्टोन करके बताया गया है। तो उसने इससे टाइम को ही रिवर्स कर दिया 4 साल पहले। अभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो पास्ट में आ चुका है 4 साल पहले, और अभी वो जाता है एक हंट पे स्टार ऑफ आई को ढूंढने। स्टार ऑफ आई एक ऐसी चीज है जो उसे सब कुछ सिखा सकती है, और ऐसा ही होता है, उसको वो मिल जाती है और वो उसे किस करके पावर ग्रैंड कर देती है। पावर ग्रैंड करनी है, ठीक है, इसके पास आने की क्या जरूरत है। अब वो जाता है उसकी सेकंड पावर जो होगी उसको ढूंढने के लिए, और उसे मिल भी जाती है वो एक मशरूम जो पॉइजनस है, और वो उन्हें खाने भी लगता है और पास्ट का सीन याद करता है। अब बेसिकली इसकी सेकंड पावर ये है कि इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बिल्ड हो जाएंगी पॉइजन से रिलेटेड, तो इसे पॉइजन से कुछ दिक्कत नहीं होगी। याद है वो पास्ट वाले सीन में दिखाया गया था कि एक लड़की थी जो पॉइजन यूज करती थी, मे बी शायद उसी के लिए ये कर रहा है। फिर अपने राइट हैंड को देखता है जिस पे एक मार खा चुका है, उसी एंटीबॉडीज का आई थिंक, और विद अ इविल स्माइल वो वापस से गांव की तरफ चल देता है। हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि इसके स्टैट्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है और कुछ ग्रोथ भी हुई है। मे बी बाद में पता चलेगी ये सब क्या है। तो वो जब अपने गांव पहुंचता है तो वो लोग भी पूछते हैं इससे कि तुम्हारे हाथ पे क्या है, और ये कुछ नहीं बोल के छोड़ देता है। उतने में ही वहाँ पे अपनी मेन विलेन आ जाती हैं। देखो इसमें में भी कुछ 10 हीरोज हैं, तो ये जो है ये सेलेक्ट करती है कि कौन हीरो बन सकता है, और ये यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को रिक्रूट करने आई है एज अ हीलिंग हीरो। और बिकॉज वो फ्यूचर से है तो उसे पता है कि वही रिक्रूट होगा एज अ हीलिंग हीरो, और उसने ये बोला भी कि मैं अगर दूसरी एबिलिटीज़ ले लूँ तो स्टैट्स नहीं बदल जाएंगे, उसको तब भी एज अ हीलिंग हीरो ही जाना पड़ेगा। तो इस पैनल से हम लोग को पता चलता है कि सिर्फ 10 सुपर हीरोज हैं जैसे मैंने पहले बोला था, विद 4 प्राइमरी एबिलिटीज़, और इनकी टीम में 4 मेंबर हैं, जिसकी वजह से इनका जो वो एक्सपीरियंस गेन हुआ है 16 फोल्ड तक। लोगों को यहाँ पे मेन विलन के भी स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कुछ नेक्स्ट लेवल है,
अपना हीरो तो अभी इस लेवल पे नहीं है और अभी तो पहुंच भी नहीं पाएगा। बाकी वो बोलती है कि विलेज में एक ही होगा जो हीरो बनेगा, और ऑफ कोर्स वो अपना मेन कैरेक्टर है आर्गोट एमसी। सो वो बन जाता है। वैसे तो वो शॉक हुआ इससे, लेकिन उसे पता था कि वही बनेगा। वो बस दिखा रहा है कि मैं शॉक हो गया। वैसे वो उसका हाथ उठाती है, फिर वो बताती है कि यही है हम लोग का हीरो, और फिर वो लोग कार्ट में बैठ के जाने लग जाते हैं। बाकी वो उससे पूछती है कि तुम किस टाइप के हीरो हो, और उससे स्क्रोल छीन लेती है। फिर देखती है कि वो एक हीलर है। विद डिसअपॉइंटमेंट वो बोलती है कि एक हीलर भी हीरो बन सकता है। हम लोग आ जाते हैं कासल पे, और यहाँ पे वॉल्स पे मैजिक लगा हुआ है, और बहुत बड़ी सी वॉल है जिसके अंदर एक पूरा टाउन है। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन में था, 4 वॉल्स थी, उसके अंदर टाउन था। बेसिकली बहुत प्रोटेक्टेड टाउन है, कैनन्स लगी हैं, तो ऐसे ही कोई भी अंदर नहीं घुस सकता। ये हम लोग का मेन हीरो हमें बताता है कि ये प्लेस वैसी ही है जैसे पहले थी। यहाँ की मिलिट्री अब भी बहुत क्रूअल है, और ये जो किंगडम है ये किसी डेमी गॉड से चुराया गया था। डेमी गॉड मतलब आधा गॉड। फिर ये अपने आई ऑफ स्टार की पावर से सबका लेवल मैच करने की कोशिश करता है, मतलब लेवल देखने की कोशिश करता है। तो किंग का लेवल तो बहुत बियॉन्ड था, और यहाँ के नाइट्स का लेवल भी बहुत बियॉन्ड था। ये उसने खुद बोला कि उनके लेवल पे वो अभी बिल्कुल भी नहीं है। और वो अपने कमरे में रेस्ट करने लग जाता है, तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। ये उसको मिस्टर हीरो करके बुला रही थी, और बोल रही थी कि मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ मिस्टर हीरो। और इसके बाद बोलती है प्ले द म्यूजिक। कर देना प्लीज इसे। जो रेजर लेवल अप करता है भाई, और बोल भी रहा है कि अब हर रात को करेंगे जिससे जल्दी लेवल अप हो जाए। इसका नाम रीड ऑफ हीलर नहीं, इसका नाम रीड ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। फिर ये एक हफ्ते तक लगातार करते हैं, और हमें उसके आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें वही सेम लड़की उससे बोलती है कि आपको ब्लेड सॉर्ट्समैन बुला रही हैं। और फिर हम लोग को ब्लेड सॉर्ट्समैन दिखाई जाती है जो ये है। अब यहाँ से आगे जो चैप्टर्स हैं वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो अभी के लिए गुड बाय।